हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो चैप्टर 13 हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें मेरे किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चैप्टर 13 में है बाइजेंटाइन चित्रकला, जिसमें पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला है। ठीक है, चलिए। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जस्टिनियन का। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला में। अगला है, मोजाइक कला का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला से। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोथिक चित्र शैली की। अगला है, गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भवन निर्माण या स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर। अगला प्रश्न है, तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वान आइक बंधु ने। अगला प्रश्न है, जो कि पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला से है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानवीयता पर। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुनरुत्थानवाद का। अगला प्रश्न है, पियरो डेला फ्रांसेस्का डैश का एक इटली का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। अगला है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मनी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्नांड लेजर नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है, बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार? ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरर। अगला प्रश्न है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी यानी कि टिली कैटल, विलियम डेनियल रेनॉल्ड्स। अगला प्रश्न है, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, टिशियन को। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं? ऑप्शन नंबर सी, रूबेंस। चलिए, मोनालिसा संग्रहित है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। फिर से मोनालिसा संग्रहित है म्यूसी द लूव्र में। ऑप्शन नंबर ए। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक तीनों थे। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो थे? फिर से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है, वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो का। अगला प्रश्न है, डेविड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1504 में। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की कुल ऊंचाई है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 18 फीट। अगला प्रश्न है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, रेब्राम। अगला है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम? ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया था? ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राफेल का, सॉरी, माइकल एंजेलो का। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो ने। चलिए, अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, आंद्रिया देल वेराशियो। अगला है, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची। अगला है, लास्ट सपर के निर्माता हैं? ऑप्शन नंबर ए,
लियोनार्दो दा विंची। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्दो दा विंची। चलिए अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला की प्रतिकृति मात्र थी, यह बात असत्य है, यानी बाकी के पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो सत्य है। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची ने। अगला प्रश्न है, वर्जन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण काल की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लियोनार्दो दा विंची। चलिए अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिस्टीन गिरजा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे? ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए, मणिकुट्टिम। अगला प्रश्न है, वीनस का जन्म इस कलाकार का चित्र है? ऑप्शन नंबर सी, सेंड्रो बोत्तिचेली। अगला प्रश्न है, किसने मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पियरो डेला फ्रांसिस्का। अगला प्रश्न है, 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेविड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पिकार्डी। अगला प्रश्न है, कौन से 2 कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्दो एवं माइकल एंजेलो। अगला है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ई.बी. हेबल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 1495 ईस्वी में किसने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया? ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्दो दा विंची। अगला है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, बाइजेंटाइन कला में। अगला है, लियोनार्दो के गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेराशियो। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रेस्को। अगला है, एगोनी एवं एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो के। अगला है, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बोत्तिचेली। तो साथियों, हमारे आज के प्रश्न यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ। अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। इनको रिवाइज करिए और जो शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रात में 8 से 10 के बीच लाइव क्लास ज्वाइन करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।